नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सबका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म नवल केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ क्लास हमारे अपने चैनल पर अपलोड की गई थी। बीच में कुछ विसंगतियां आ गई थी, जिसके कारण क्लासेस अपलोड नहीं हो पाई हैं। आज हम लोगों ने फिर से शुरू किया है। आप सबको यह वीडियो पहुंचाने का कार्य आज से फिर से प्रारंभ हो रहा है। आप सबके पास तक यह पहुंचे, आप सब इसे जाने समझें, चीज़ों को सीखें, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सरल रूप से आप लोग जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। आज के क्रम में हम लोग कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एल्कोहल का जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एल्कोहल का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इससे आपको ज़्यादा अंक मिलने की संभावनाएं होती हैं। आप इस चैप्टर को पढ़ करके, इस पाठ को पढ़ करके अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आइए दोस्तों, साथियों, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है एल्कोहल। एल्कोहल में या हम यूं कह सकते हैं कि आप एल्कोहल को सबसे सरल, सबसे सटीक कैसे समझ सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं केमिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं, ये अपनी मनोधारणा होती है, अवधारणा होती है। बहुत ही, चाहे जो सब्जेक्ट हो, अगर उसको आसानी से मन लगा के पढ़ा जाए तो चीज़ें बहुत व्यवस्थित हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं, हमको समझ में आने लगती हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा आज के टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक एल्कोहल का है, जैसा कि आप लोग को पहले बता दिया गया है। सबसे पहले एल्कोहल के बारे में हम लोग यह देखते हैं कि एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है वो ROH होता है। क्या होता है? ROH। क्यों? क्योंकि एल्कोहल में एक हाइड्रोक्सिल समूह क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है। क्रियात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप। इस एल्किल समूह के साथ एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ होता है। जब दोनों एक साथ संयुग्मित हो जाते हैं तो इसको एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। और वहीं जब सामान्य रूप के अलावा जब इसका IUPAC में नाम लिखा जाता है, किसी भी प्रकार के एल्कोहल का जब IUPAC में नाम लिखा जाता है तो वहां पर एक अनुलग्न जोड़ा जाता है ऑल का। जैसे सपोज करिए, अगर हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, अगर हमारे पास ROH, ये क्या है? एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। R क्या रिप्रेजेंट करता है? R रिप्रेजेंट करता है एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह को, और OH आपका क्रियात्मक समूह है। तो एल्किल समूह की श्रृंखला से अगर यहां पे हम CH3OH क्या लिख दें? CH3OH, तो सामान्य नाम तो इसका हो जाएगा CH3। क्या है? मेथिल है। एल्किल समूह का पहला यौगिक है, तो OH आपका क्या है? एल्कोहल। सामान्य नाम इसका क्या हो गया? CH3 मेथिल हो गया। ये OH हाइड्रोक्सिल समूह क्रियात्मक समूह के रूप में एल्कोहल में उपस्थित है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल। वहीं अगर इसका हमको IUPAC नाम लिखना हो, IUPAC मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है। हो सकता है कि जनरल नाम हमारे यहाँ चलता हो, हमारी कंट्री में चलता हो, लेकिन जब हम इसको वैश्विक स्तर पर देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं, तो इसका एक अलग नाम होता है। उस अलग नाम में हमारे पास ये जो एल्किल होता है, एल्किल इज कन्वर्टेड इनटू एल्केन। एल्किल किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्केन में। और इसके साथ जुड़ जाता है ऑल, एक अनुलग्न होता है, वो जुड़ जाता है। यहाँ पर एक चीज आप जान लीजिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कक्षा 12 में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन कभी कभी लोग गलतियां कर देते हैं, IUPAC का फुल फॉर्म नहीं बता पाते हैं। कभी अचानक से कोई अध्यापक किसी बच्चे से पूछ लेता है तो वो लोग इसका नाम नहीं बता पाते हैं, तो हम आपको बता देते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसका IUPAC का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आइए हम लोग फिर से अपने टॉपिक पे लौटते हैं। ये इसका क्या है? सामान्य नाम मेथिल एल्कोहल। वहीं इसके जब हम IUPAC के नाम की बात करते हैं तो ये नाम कन्वर्ट हो जाता है मेथेनॉल। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? मेथेनॉल। क्योंकि ये क्या है?
ROH क्या था? ये सामान्य सूत्र था किसका? एल्कोहल का। इसी के स्थान पे हम लोगों ने यहाँ पे R को हमने समझा ये क्या है? R एल्किल समूह है। OH आपका हाइड्रोक्सिल समूह है। तो जब दोनों एक साथ जुड़ते हैं, संयुग्मित होते हैं, तो इसको एल्कोहल कहा जाता है और इस एल्कोहल में R एल्किल समूह के रूप में उपस्थित होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं। जैसे एल्किल के स्थान पे हमने ले लिया CH3। CH3 क्या होता है? मेथिल होता है। OH आपके पास एल्कोहल के रूप में उपस्थित होता है। तो इसका जो सामान्य नाम बन के आता है मेथिल एल्कोहल, वहीं अगर इसके IUPAC नाम की बात करते हैं तो ये मेथेनॉल कहा जाता है। ठीक ऐसे ही यहां पे ये कहा जा रहा है कि अगर एल्कोहल के अणुओं में OH समूहों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, अगर एल्कोहल के अणुओं में OH समूहों की संख्या 1, 2 या 3 होने पर, अगर सपोज करिए भाई यहां पर जनरली हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक ही OH है, एक ही हाइड्रोक्सिल समूह है, लेकिन अगर यही हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या बढ़ जाए, OH हमारे पास 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो वहां पर उसका वर्गीकरण कर दिया जाता है, क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। तो कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। यहां पे अगर हमारे पास, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, इसको हम लोग, चूंकि हमारे पास यहां पे कह रहा है कि समूहों की संख्या 1, 2, 3, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में कंसीडर कर ले रहे हैं। अगर हमारे पास ROH है, मतलब फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, जो हाइड्रोक्सिल समूह है उसकी संख्या 1 है, तो इसको सामान्य रूप से एल्कोहल तो कहा ही जाता है, लेकिन एक होने के कारण, एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होने के कारण इसका नाम मोनो हाइड्रोक्सिल